मेरे पति अक्सर गुरुजी के पास जाया करते थे, मगर मेरा विश्वास बिल्कुल नहीं था। मेरे पति मुझे मनाने की भरपूर कोशिश करते थे, मगर मैं नहीं मानती थी। एक दिन मैंने कहा, चलो आज मैं भी चलती हूँ। अपने पति के साथ मैं भी लाइन में खड़ी हो गई। गुरुजी आए और लाइन में लगे सब लोगों से मिले, और जैसे ही मेरी बारी आई वो वापस चले गए बिना मुझे मिले, और मैं उनका आशीर्वाद लिए बिना वापस घर चली आई। अगली बार फिर मैं चली गई और इस बार भी लाइन में मेरे आगे 2 लोग रह गए कि गुरुजी फिर वापस चले गए, और मैं इस बार भी बिना आशीर्वाद लिए वापस आ गई। ऐसे लगातार मैं 15 बार गई, मगर वे मुझे मिलने से पहले हमेशा की तरह वापस लौट जाते, बिल्कुल पहली बार की तरह। 16वीं बार घर से निकलने से पहले मैंने उनकी फ़ोटो के सामने खड़े होकर कहा कि इस बार अगर आप ना मिले तो मैं ज़िंदगी भर नहीं आऊँगी। मैं गई और हमेशा की तरह इस बार भी लाइन में खड़ी हो गई। गुरुजी आए और उन्होंने पहली बार मुझे आशीर्वाद दिया। मैंने उन्हें रोक लिया। मैंने कहा, आपसे बात करनी है। उन्होंने कहा, 2 दिन के बाद आना। मैंने कहा, दर्शन दोगे ना? उन्होंने कहा, हाँ। तो इस तरह 16वीं बार मुझे गुरुजी से बात करने का आश्वासन मिल ही गया। मेरी आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं थी, यहाँ तक कि मेरे पास बस के किराए का इंतज़ाम भी नहीं था। मैंने गुरुजी के पास जाने का रात को ही प्रोग्राम बना लिया था, लेकिन कैसे? अब मैंने उनकी फ़ोटो के आगे खड़े होकर प्रार्थना की कि गुरुजी मेरे लिए कुछ पैसों का इंतज़ाम कर दीजिए ताकि मैं आपके पास आ सकूं। गुरुजी, मैं आपके पास आना और आपके दर्शन करना चाहती हूं। और फिर मैं सो गई। सुबह जब मैं उठी तो मैंने देखा कि मेरे कमरे की शेल्फ पर 50 रुपए का एक नया नोट रखा हुआ था। मैं खुशी से उछली और मैंने महसूस किया कि कुछ भी हो, ये इंतज़ाम गुरुजी ने ही किया है। आखिर मैं 2 दिन के बाद गई और गुरुजी के कमरे के दरवाजे के बाहर खड़ी हो गई। गुरुजी ने अंदर आने का इशारा किया तो मैंने कहा, नहीं, मुझे डर लग रहा है। तब सेवादारों ने पकड़कर मुझे अंदर किया, लेकिन मैं डर रही थी क्योंकि अंदर सांप ही सांप दिखाई दे रहे थे। गुरुजी ने पूछा, डर क्यों रही है? मैंने बताया कि इतने सांप देखकर तो कोई भी डर जाएगा। गुरुजी ने पूछा, कहाँ है सांप? मैंने कहा, दीवारों पर लटके तो हैं। उन्होंने दूसरों से पूछा तो सबने इनकार कर दिया। तब गुरुजी ने कहा कि अगर सांप होते तो सबको नजर ना आते। तेरे को जो नजर आ रहे हैं ना, वो सांप नहीं, तेरे पाप है बेटा। विश्वास तो मेरा पूरा हो गया, लेकिन मैंने फिर कहा, गुरुजी मुझे कोई चमत्कार दिखाओ। गुरुजी मुस्कुराए और हाथ को खोलकर बोले, ले देख चमत्कार। इतना सुंदर रूप, पूरा का पूरा शिव परिवार गुरुजी की हथेली पर नजर आया। गुरुजी ने पूछा, देखा चमत्कार? न जाने क्या हुआ, मैंने ऐसे ही बोल दिया कि मेरा मन नहीं भरा। तब गुरुजी ने कहा, ले और देख। तब उन्होंने फिर हाथ खोला और उनकी हथेली के बीचों बीच ओम लिखा हुआ था, पूरा लाल रंग का, जो 2 सेकंड तक मैंने देखा, फिर लुप्त हो गया। और मेरा विश्वास जो कायम हुआ वो आज तक कायम है। हे भगवान, ये तो अविश्वसनीय है। तब मैंने उनके समक्ष पूर्ण समर्पण कर दिया। कितनी भाग्यशाली है ये महिला। रानी नाम है उसका। समय बीतता गया और रानी के बच्चे बड़े हो गए। रानी लगातार गुड़गांव तथा नीलकंठ धाम जाती है। मेरी फैक्ट्री के मैनेजर भी उसी कॉलोनी में रहती है, और संयोगवश सितंबर 1, 2011 के बड़े वीरवार के शुभ अवसर पर वे गुड़गांव स्थान पर मिले। उसने रानी की कार में ही दिल्ली वापस आने का निर्णय लिया और पूरे रास्ते गुरु कृपा की चर्चा होती रही। रानी ने अपनी कहानी सुनानी शुरू की और मैनेजर भी पूर्ण दिलचस्पी से सुनती रही। अगली सुबह मैनेजर मेरे ऑफिस में आई और जो कुछ उसने रानी से सुना था मुझे बता दिया। अगली सुबह 4 बजे मुझे गुरुजी ने आदेश दिया कि मैं रानी से मिलूं। मैंने अपनी मैनेजर को भेजकर उसे बुलवाया। मैं फैक्ट्री नहीं गया और उससे पंजाबी बाग स्थान पर ही मिला और उससे महागुरु की महान कृपा के बारे में सुना।
सन 2003 में वह अपनी बाह में दर्द के कारण वैसे ही दीनदयाल अस्पताल गई। डॉक्टर ने उसे इंजेक्शन लगाया, लेकिन दर्द का काम होना तो दूर, दर्द बढ़ता ही गया। ऐसे लगातार 1 महीना चलता रहा। जिस केमिस्ट से दवाई लेती थी उसने कहा कि आप एक्सरे करवाओ ताकि इसका कारण तो पता लगे। आपकी बाजू नीली पड़ गई है और सूज भी गई है। तब उसने एक्सरे करवाया और पता चला कि इंजेक्शन की सुई अंदर ही रह गई है। जांच के बाद डॉक्टर ने बताया कि जहर अंदर फैल चुका है, इसलिए बाजू काटनी पड़ेगी। रानी और उसके बच्चे इस खबर से डर गए। रानी गुरुजी की फोटो के आगे खड़ी होकर प्रार्थना करने लगी, गुरुजी, बाजू कटनी नहीं चाहिए, सिर्फ ऑपरेशन से ही ठीक कर दो इसे। ऑपरेशन का दिन और समय तय कर दिया गया और उसे अस्पताल में सर्जरी के लिए भर्ती कर दिया गया। आखिर मैं ऑपरेशन कक्ष में लेटी हुई थी और डॉक्टरों ने मेरी बाजू सुन करने के लिए इंजेक्शन दे दिया। उस इंजेक्शन ने काम नहीं किया और एक दूसरा इंजेक्शन दिया गया और वे भी निष्फल हो गया। फिर एक तीसरा इंजेक्शन दिया गया और आश्चर्य, वे भी निष्क्रिय साबित हुआ। अतः करीब 5000 मूल्य के 3 इंजेक्शन दिए गए, लेकिन सभी बेकार साबित हुए और डॉक्टरों ने सर्जरी को स्थगित घोषित कर दिया। उसने बताया कि मैं दृढ़तापूर्वक कहा कि आप ऑपरेशन करो, मैं दर्द बर्दाश्त कर लूँगी क्योंकि गुरुजी यहाँ आ जाएंगे। मेरा ध्यान वे स्वयं रखेंगे और मुझे दर्द नहीं होगा। लेकिन वे मेरी बात समझ नहीं सके। लेकिन बाद में सर्जन डॉक्टरों की टीम मेरी बाह को सुन किए बगैर ऑपरेशन करने को तैयार हो गई और ऑपरेशन शुरू हो गया। रानी ने मुझे बताया, आप जानते हैं कि क्या हुआ? मैंने देखा कि गुरुजी आए हैं सफ़ेद सफारी सूट में और मेरे सिर की तरफ खड़े हैं। उन्होंने आकर मेरी बाजू को पकड़ा है और उनका बायां हाथ मेरे सिर पर है। वो मुझे देख रहे हैं और मैं उन्हें देख रही हूँ। डॉक्टरों ने ऑपरेशन शुरू किया था जो लगभग 2.5 घंटे तक चलता रहा। डॉक्टर अपने काम में व्यस्त थे और मैं सारा समय सिर्फ उन्हें ही देखती रही। सफलतापूर्ण ऑपरेशन हो गया। ऑपरेशन के बाद वहां पर खड़े लोगों से मैंने कहा, देखो, मेरे गुरुजी खड़े हैं और मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। लोगों ने भी देखा, सब उनके दर्शन किए और मंत्रमुग्ध हो गए कि वो ऑपरेशन कक्ष में कैसे खड़े हैं। ना मेरी बाजू कटी और 2.5 घंटे के ऑपरेशन में ना ही कोई तकलीफ हुई। उसने मुझे अपनी बाजू पर जख्म के निशान भी दिखाए और कहा कि देखो, मेरी बाजू भी ठीक है और मैं सारा काम आराम से करती हूँ।